हेलो बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं और पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर होता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई है। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप मेरा इससे पहले का वीडियो देख लें। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप हर चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो हर चीज़ को हम बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल को बच्चों दो तरीके से बांटा जा सकता है। पहला जो है वो है टर्म वाइज, अकॉर्डिंग टू टर्म, ठीक है ना, टर्म वाइज। और दूसरा जो होता है वो होता है डिग्री वाइज। तो आप पॉलिनोमियल को दो तरीके से बांट सकते हैं, पहला टर्म वाइज और दूसरा डिग्री वाइज। टर्म वाइज का मतलब हुआ कि किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाएगा, राइट। वो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल। मोनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, उसे मोनोमियल कहते हैं। देखिए, हमारा एक पॉलिनोमियल है 5x, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, इसीलिए हम इसे मोनोमियल कहेंगे। उसी तरह बाइनोमियल देखिए, बाइनोमियल का मतलब होता है वो पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होता हो। अब आप यहाँ देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें सिर्फ दो टर्म हैं, इसलिए हम इसे बाइनोमियल कहेंगे। थर्ड देखिए, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसमें चार टर्म होते हैं, उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। यहाँ हमारा एग्जाम्पल है 3x² + 5x + 5। इसमें हमें सिर्फ टर्म देखना है कि कितने टर्म हैं। अगर इसमें 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल हो जाएगा, और 1 टर्म है तो ये मोनोमियल हो जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना कि ये पॉलिनोमियल की क्राइटेरिया को पूरा करता हो। पता चले 2 टर्म है पर वो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को फुलफिल करता हो, हमें उसी तरह का कंडीशन को लेना है। तो यहाँ तक बहुत ही आसान है, राइट। ये देखिए, ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, और ये पॉलिनोमियल के सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या कंडीशन था? जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये था कि जो वेरिएबल होता है उसका पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। देखिए, इसमें जो पावर है वेरिएबल का वो 2 है, फिर 1 है, फिर 0 हो गया, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। और चूंकि इसमें 3 टर्म है इसीलिए ट्राइनोमियल होगा। इसमें 2 टर्म है इसीलिए ये बाइनोमियल होगा। इसमें एक टर्म है इसीलिए ये मोनोमियल होगा। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि दूसरा टाइप का पॉलिनोमियल। इसमें हम पॉलिनोमियल को अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नहीं, डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। तो ये क्या होता है? देखिए, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए बच्चों, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर डिग्री क्या होती है? तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री
3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ डिग्री से मतलब होता है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल में 2 टर्म भी हो सकते हैं, 3 टर्म भी हो सकते हैं और 4 टर्म भी हो सकते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि उस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। तो बता दूँ, मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल यहाँ लिख रहा हूँ 5x² प्लस 4x प्लस 2। तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो 2 है, और जिसकी डिग्री 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह मैं एक और पॉलिनोमियल ले लेता हूँ 3x³ 4x² प्लस 5, राइट। तो ये जो है एक पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 3 है। और अगर इस पे मैक्सिमम पावर 3 है तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब आप समझ गए कि डिग्री किसे कहते हैं और आप उसको कैसे पहचानेंगे, राइट। तो लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4। देखिए ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, डिग्री 1 है। 5x² प्लस 4x प्लस 2 हो, इसमें देखिए ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। और टर्म वाइज अगर इसको देखें तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा ट्राइनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें 3 टर्म है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू टर्म पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल कहलाता, और अकॉर्डिंग टू डिग्री क्यूबिक कहलाता, क्योंकि उसमें मैक्सिमम पावर 3 था, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आप डिसाइड करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल को आप देख करके समझ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल है 3x प्लस 5। 3x प्लस 5 ये एक पॉलिनोमियल है। टर्म वाइज अगर बात करें तो ये बाइनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। और अगर डिग्री वाइज इसका नाम पूछे तो ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। उसी तरह ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल 3x, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें सिर्फ एक टर्म है। तो अकॉर्डिंग टू टर्म ये मोनोमियल कहलाएगा, और अकॉर्डिंग टू पावर ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल पे पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है। सेकंड एग्जांपल ये लीजिए, अकॉर्डिंग टू टर्म ये ट्राइनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें 3 टर्म है। बट अकॉर्डिंग टू डिग्री ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, राइट। अब ये देखिए यहाँ पे दूसरा जो मैंने पॉलिनोमियल लिया है 5x² प्लस 2, अकॉर्डिंग टू टर्म ये बाइनोमियल होगा, और अकॉर्डिंग टू डिग्री ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, राइट। अब बहुत ही आसान लग रहा होगा। तीसरा एग्जाम्पल पे चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो है हमारा 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टर्म ये बाई क्वाड्रेटिक या वो पॉलिनोमियल कहलाएगा जिसमें 4 टर्म होते हैं, ठीक। और अकॉर्डिंग टू डिग्री ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू टर्म ये 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल कहलाएगा, जो भी इसका नाम इंग्लिश में हो वो होगा।
पॉलिनोमियल है 4x³ + 2x + 1। इसमें देखिए ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है अकॉर्डिंग टू डिग्री, और अकॉर्डिंग टू टर्म ये क्या है, एक ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम किसी पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम उसका नाम रखते हैं। तो ये अब आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। अब जो हमें क्लास 10th में जिस पॉलिनोमियल को डिटेल से पढ़ना है वो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो, राइट। जैसे 3x² 4x + 2, राइट। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। आपको बता दिया हमारे पास बहुत सारे पॉलिनोमियल हैं, लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, पर हमें पढ़ना सिर्फ क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या किसी भी पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है उसका जीरो, कि व्हाट इज़ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर आप पॉलिनोमियल के जीरो को समझ गए कि भाई क्या होता है एक पॉलिनोमियल का जीरो, तब आप पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइए कि और क्या क्या आप जानना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा जो किसी भी एग्ज़ाम में आपको टॉपर बना देगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का मेंबर बने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।